दे बाय बिकॉज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। लोग फैक्ट्स की वजह से नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं इमोशंस यानी भावनाओं से, और फीलिंग्स अगेन भावनाओं से, भाव और भावनाओं से, राइट। फैक्ट एग्जाम्पल, मर्सिडीज कार, BMW, रोलेक्स वॉच, बेसिकली ये बिकती इसलिए नहीं है, ये बिकती हैं क्योंकि ये स्टेटस सिंबल है, मेंटल सेटिस्फैक्शन है। क्या मेंटल सेटिस्फैक्शन है कि मेरे पास रोलेक्स वॉच है, मैंने मर्सिडीज ले ली, मैं एक एलीट क्लास में आ गया। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। सो एलीट क्लास में आया, इसने मुझे क्या दिया? मेंटल सेटिस्फैक्शन दिया, मानसिक सुख दिया, मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट दी, राइट। स्टेटस सिंबल, एक स्टेटस सिंबल है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रोलेक्स वॉच इसलिए नहीं बिकती, वो वॉच तो वॉच है, टाइम, घड़ी तो टाइम देती है, वो टाइम देख लेके नहीं ली जाती। वो क्यों ली जाती है? वो एक एलीट क्लास में पहुंचने की एक खुशी की वजह से, एक स्टेटस सिंबल की वजह से वो बिकती है। ऐसा तो है नहीं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है टाइम वो भी देती है, टाइम वो भी देती है, ये फैक्ट है। बट चीज फैक्ट की वजह से नहीं बिकती, चीज बिकती है इमोशंस एंड फीलिंग्स की वजह से। आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स बनाती है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स या बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स, ठीक है जी। जाहिर सी बात है, ये जो बड़े स्टार्स हैं ये फ्री में तो नहीं आते, पैसे लेते हैं, और छोटे पैसे नहीं लेते, बहुत पैसे लेते हैं। क्यों ये कंपनियां इनको पैसा देती है, ब्रांड एम्बेसडर बनाती है? क्योंकि सिंपल है, अगर कोई भी स्पोर्ट्स स्टार है या फिल्म स्टार है, उसके बहुत सारे फैंस होते हैं, वो फैन उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, और वो व्यक्ति जब कहता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो उनकी क्या फीलिंग जुड़ जाती है उस प्रोडक्ट की वजह से। यस और नो? सो इस साइकोलॉजी को समझिए कि लोग फैक्ट्स की वजह से नहीं, सेल कभी फैक्ट्स की वजह से नहीं होती। सेल इज ऑलवेज अबाउट उस चीज के साथ में आपके इमोशंस क्या हैं। अब इसका आपने करना क्या है? जिसको आप साइन अप करते हैं उसके इमोशंस क्या हैं, उसका, जैसे अलग अलग लोगों के अलग हार्ट बटन भी इसको बोल सकते हैं। किसी का हार्ट बटन होता है, यार मुझे मेरे पेरेंट्स ने इतना किया, मैं इनको बेस्ट देना चाहता हूं। तो अगर आप उसको बोलोगे कि इस काम में ये पैसा कमा के आप अपने पेरेंट्स को जो ये काम नहीं कर रहे ये ले जा सकते हैं, वहां ले जा सकते हैं, ये दे सकते हैं, उसका वो हार्ट बटन है। किसी का हार्ट बटन होता है, किसी के इमोशंस जुड़े हुए हैं, मुझे ये कार लेनी है, आप उसको बोलो कि इस बिजनेस में काम करके ऐसे करके ये कार आएगी, तो वो उसके इमोशन जुड़ गए। अगर उसके इमोशन जुड़ गए बिजनेस से, तो उससे काम कर, उसको वर्किंग मोड में डालना बहुत इजी हो जाता है। किसी का इमोशन होता है, मेरे को ये घर लेना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई है कभी अपना घर नहीं लिया, तो उसका एक ड्रीम है, एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो घर से है। तो आप उसको बताओ इस बिजनेस में काम करके हाउस फंड के थ्रू ऐसे ऐसे आप ये घर, जो चाहे आप घर ले सकते हो। इमोशनली अगर वो उससे कनेक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो वर्किंग मोड में आ गया। सो खुद अपने बिजनेस से इमोशनली कनेक्ट होना और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इमोशनली जोड़ना बिजनेस से, प्रोडक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन मान लीजिए किसी को करी, किसी ने बोला जी मेरे फादर को चलने में दिक्कत है, मैं कौन सा प्रोडक्ट लूं? आप उसको ये ग्लूकोज वाइन, ठीक है, वो फैक्ट्स की वजह से नहीं बिक रहा, वो क्यों बिकेगा? जब आप उसको ये बताएंगे कि ये रेगुलर खाने से आपके फादर जो आज चलने में दिक्कत है, सीढ़ी चल पाएंगे, जो आज सैर पे नहीं जा पाते सैर पे जा पाएंगे, उन्हें कितना अच्छा लगेगा। एक सेकंड के लिए वो इमेजिन कर ले वो प्रोडक्ट सोल्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ 450 और 4500, दैट इज इमटेरियल। और अगर इमोशन सेट नहीं हुए तो 45 रुपए की चीज भी बेचना किसी को मुश्किल है। सो इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट, इट्स ऑलवेज अबाउट इमोशंस। हर चीज इमोशन से जुड़ी होती है। सो अपने इमोशंस प्रोडक्ट के साथ में, बिजनेस के साथ में कनेक्ट करिए, और ये काम अगर आपने कर दिया, आपके इमोशंस बिजनेस से आपने जोड़ लिए, अपने गोल्स के साथ में अपने इमोशंस जोड़ने हैं। पावर किस में? पावर नॉन लिविंग थिंग में कभी पावर नहीं होती। गाड़ी में क्या पावर होगी यार, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन उसको पाने का एहसास, गाड़ी लेकर के जब आदमी, बेसिकली क्या होता है, गाड़ी लेना एक स्टेटमेंट होती है। एक आदमी जिसने कभी 4 व्हीलर नहीं लिया, उसने 4 व्हीलर ले लिया, तो क्या हुआ, अपनी नजर में वो बड़ा हो गया, आसपास की नजरों में बड़ा हो गया, वो एक अचीवर बन गया, एक सेटिस्फैक्शन, एक इमोशंस उससे जुड़े होते हैं। कि पहले फैमिली 2 व्हीलर पे थी, उसमें भीग जाते थे, सर्दी लगती थी, गर्मी लगती थी, अब कोई दिक्कत नहीं, अब देखो जी मजे से एसी ऑन करो, आराम से गाड़ी में बैठो। तो वो क्या एक फीलिंग है कि नहीं? हर चीज की पावर उसकी फीलिंग से जुड़ी है, उसके इमोशन से जुड़ी हुई है। सो अगर आपको बिजनेस का चैंपियन बनना है,
आपने हमेशा अपने गोल के साथ में अपने इमोशंस जोड़ने हैं, और यही काम आपने अपने की लोगों के साथ में करना है, जो आपके महत्वपूर्ण लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं कमिटेड हूं। उनके गोल्स, उनकी आपने इमोशंस को बिजनेस से कनेक्ट कर देना है। ये अगर कनेक्ट कर दिया, वो टीम काम करती है। और जिस टीम में ये चीज नहीं होती, वो टीम काम नहीं करती। उनके पास एक्सक्यूज होते हैं। इस दुनिया में कहते हैं या तो हम बहाने बनाने में बिजी होते हैं, या हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने में बिजी होते हैं। राइट? बहाने कौन बनाता है? जिसके इमोशंस कनेक्ट नहीं होते सिस्टम से। और ड्रीम पूरा करने के लिए कौन काम करता है? जिसके इमोशंस जुड़े होते हैं बिजनेस से। 2008 में जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, मेरा इमोशनल कनेक्ट क्या था? मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे टॉप पे पहुंचना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। सो इमोशनल एंगल बहुत स्ट्रांग था। सो सेम वे आपने सक्सेसफुल बनना है, आपने अपना इमोशनल कारण बनाना है। आपका कारण मुझे नहीं पता, आपका कारण आपने ढूंढना है। राइट? आपका ड्रीम क्या है मुझे नहीं मालूम, आपको क्या चीज सेटिस्फैक्शन देगा मुझे नहीं मालूम। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस एक जरिया है उसको पूरा करने के लिए। मैं यूनिवर्सल क्राउन बनूंगा, इसमें कोई पावर नहीं है। मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा, इसमें कोई 10 लाख रुपए कमाऊंगा, इसमें पावर नहीं है। पावर है कि उससे क्या मिलेगा, उससे क्या हासिल होगा, वो पावर है। और उससे जितने ज्यादा आप कनेक्टेड हैं उतना बेहतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन इज हाउ यू फील अबाउट व्हाट यू से। आपकी प्रेजेंटेशन का सबसे बेहतरीन पार्ट क्या है कि आप जो कह रहे हैं उसके बारे में आपको क्या महसूस होता है, क्या लगता है। मैं कितना भी टेक्निक सीख लूं, अगर मेरे अंदर से मुझे पता है जो प्रोडक्ट मैं रिकमेंड कर रहा हूं वो सिर्फ आपको बनाने के लिए है, उसका खास कोई फायदा नहीं है, तो मैं सफल नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मेरे में कुछ कमियां भी हैं, लेकिन मुझे दिल से ये विश्वास है कि ये प्रोडक्ट और ये सिस्टम आपको कामयाब बना सकता है, तो मेरी इफेक्टिविटी बहुत गुना ज्यादा होगी। बहुत सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपकी प्रेजेंटेशन का, आप जो बोल रहे हैं उस पर आपको कितना विश्वास है। अगर आपको खुद वेस्टीज के ऊपर विश्वास है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर विश्वास है, तो किसी को समझाना बहुत सरल होता है। जब हमें खुद विश्वास नहीं होता, हमें खुद विश्वास नहीं, मैं क्या किसी को समझाऊंगा? मैं खुद सोल्ड नहीं हूं, मैं क्या किसी को सेल करूंगा? सिर्फ पैसे कमाने के लिए सेल प्रेजेंटेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, तो मैं इनइफेक्टिव होऊंगा। सुपर प्रोस्पेक्टिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। When somebody asks you a question, देखिए जनरली आप कहीं भी किसी से मिलते हैं, एक सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल होता है जी आप क्या करते हैं। राइट? नेचुरल है। ओके? आप क्या करते हैं? आपने किसी से पूछा, वो बताएगा। थोड़ी देर बाद वो आदमी क्या करता है? अपने बारे में बताने के बाद फिर क्या करता है? जी हां, फिर वो आपसे पूछता है जी आप क्या करते हैं। राइट? आपने किसी से पूछा आप क्या करते हैं, उसने बताया जी मैं बैंकर हूं, बैंक में काम करता हूं। ओके गुड। आपने पूछा कौन से बैंक में? फलाने बैंक में। कौन सी ब्रांच में? फलानी ब्रांच में। ओके जी गुड। उसके बाद पूछेगा आप क्या करते हैं जी। राइट? यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और बहुत कम लोग होते हैं जो कि इसका जवाब सही दे पाते हैं। आधे लोगों को हमारे बिजनेस में ये समझ नहीं आता, वो बोले क्या, कंफ्यूज रहते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं मैं नेटवर्किंग करता हूं, कहता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। करण नहीं, करण नेटवर्किंग वो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं, वो किसी दुकान पे नहीं मिलता। अच्छा वो एमवे जैसा। हाँ। नहीं उससे नहीं, हमारे प्रोडक्ट यार उससे कम है, हमारा सिस्टम उससे बढ़िया है, हम उससे कैसे पैसे भी नहीं लेते। राइट? कंफ्यूज्ड। ओके? अब एक्सप्लेन करना चाहूंगा सिंपल। एक और टीजर। आई हेल्प पीपल टू अर्न 1 वीक ऑफ फ्री अब्रॉड वेकेशंस एवरी ईयर। मैं लोगों की मदद करता हूं कि कैसे वो 1 से 2 हफ्ते हर साल बाहर जाकर के छुट्टियां मना सकें। अभी 132 लोग ऑस्ट्रेलिया होकर के आए हैं। वॉइस मैगजीन है साथ में, समय है, बहुत अच्छी बात है। फोटो दिखा दीजिए। बोले देखिए जी ये लोग थे। 250 लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे जनवरी में। कमिंग जनवरी। हाँ जी सर, स्लाइड बैक नहीं हो सकती सर। राइट? ओके, चलिए कर देता हूं। अब सर ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, वो कहेगा राइट कर दो। यार बात को समझो ना। रट्टू तोता बन जाएंगे बस, उसके बाद 3 इडियट में जो हुआ था वो हो जाएगा। सो चमत्कार तब होंगे जब बात को समझेंगे। ओके, आई हेल्प लोगों की मदद करता हूं 1 से 2 हफ्ते हर साल वो छुट्टियां मना सकें। राइट? बेहतरीन छुट्टियां। ओके, आप क्या करते हैं? आई हेल्प पीपल टू बिल्ड देयर फ्रीडम। मैं मदद करता हूं कि लोग फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम उनको मिल सके, पैसे, आर्थिक और समय की आजादी उनको मिल सके। मैं ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूं।
आप क्या करते हैं? आई हेल्प पीपल टू बिल्ड पैसिव इनकम। मैं लोगों की मदद करता हूं वो एक ऐसी इनकम पर पहुंचे जहां वो काम पर ना भी जाए तब भी पैसा आए। आई गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड टू पीपल। मैं लोगों को आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता हूं। आप क्या करते हैं? आई हेल्प पीपल टू फायर देयर बॉस। ये नौकरी वाले लोगों के लिए है। आपने उससे पूछा जी आप क्या करते हैं? फलानी जगह काम करते हैं। अच्छा, कैसे, कितने टाइम से, कैसा चल रहा है? अरे क्या चल रहा है बे, ऐसी है, ये है, वो है, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब वो पूछे आपसे क्या करते हैं? जी मैं लोगों की मदद करता हूं कैसे वो अपने बॉस को फायर कर सके या अपनी नौकरी छोड़ करके आगे बढ़ सके या अपने बॉस को फायर हटा सके, अपने बॉस से बड़ा बन सके, जो बनना चाहे वो बन सके। राइट? आई हेल्प पीपल टू बी एट होम। मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो घर पे रह के अपने परिवार के साथ भी रहें और एक जबरदस्त इनकम कमाएं। आई हेल्प पीपल टू बी देयर ओन बॉस। मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो अपने स्वयं के मालिक बन सके, अपना स्वयं का काम कर सके। राइट? इन्हें बोलते हैं टीजर्स। आई हेल्प पीपल टू डू बिजनेस फ्रॉम देयर होम विदाउट एनी ओवरहेड्स एंड रिस्क। अच्छा, गुड, आपने देख लिया इसके बिजनेस में रिस्क बहुत है, सिंपल बोलिए। वो आपसे पूछे आप क्या करते हैं? बोले मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो एक रिस्क फ्री बिजनेस अपने घर से कर सकें बगैर किसी लायबिलिटी के, ओवरहेड के, और तरक्की कर सकें। ये मेरा काम है। राइट? सिटी जनरेट करना यानी उत्सुकता जनरेट करना। इसके बाद आदमी पूछेगा कैसे कार्ड निकालिए? बोले जी 45-50 मिनट बैठते हैं, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये आपके लिए हो या ना हो। अगर ये होगा तो वेरी गुड, आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, साथ बैठ के एक चाय पियेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। राइट? ये है राइट प्रोसेस। इसके बाद लीड इन हुकिंग क्वेश्चंस। कुछ और हुकिंग क्वेश्चंस हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। ये हुकिंग क्वेश्चंस क्या है? ये हुकिंग क्वेश्चंस हैं व्हेन यू मीट समवन, जब आप किसी से मिलते हैं। सिंपल सा पूछा, डू यू ओन अ बिजनेस और वर्क फॉर समवन? आप किसी के लिए काम करते हैं अर्थात नौकरी करते हैं या आप अपना बिजनेस करते हैं? हाउ डू यू फाइंड बिजनेस डूइंग दीज डेज? आपको आजकल बिजनेस करना कैसा लगता है? जनरली अगर वो बिजनेसमैन है तो उससे सवाल पूछा जाता है और 80% लोग कहते हैं जी आजकल तो बड़ा मुश्किल है जी, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टफ है। राइट? आदमी, ये दुखती रग होती हैं, इन पे हाथ रखते आदमी आ करके रोने लगता है। Have you ever thought of owning your own business? नौकरी वाले से पूछिए। राइट? क्या आपने सोचा है जी आप कभी अपना काम करें? ज्यादातर लोग आपको जवाब देंगे सोचा तो है जी, पर रिस्क बहुत होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। जनरली इस तरीके की बात पर कन्वर्सेशन चली जाती है। बोले जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, बट मैंने पाया एक अनोखा बिजनेस जिसमें रिस्क है नहीं, इन्वेस्टमेंट है नहीं और ग्रोथ बहुत जबरदस्त है विदाउट एनी ओवरहेड्स। कैसे जी? ये कैसे पॉसिबल है? सर ये रहा मेरा कार्ड, एक काम करते हैं, फुर्सत से बैठते हैं पौना से 1 घंटे के बीच में, जहां ये चीज मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर सकूं, आपको दिखा सकूं, आपको एक्सप्लेन कर सकूं। मुझे नहीं पता ये आपके लिए है या नहीं है। राइट? लेट्स सिट एंड टॉक, बैठ के बात करते हैं। दैट्स ऑल। डू यू एंजॉय वर्किंग विद पीपल? ये भी पूछ सकते हैं जी आपको लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है? आपको लोगों को गाइड करना अच्छा लगता है? क्या आप ऐसा कोई काम करना चाहेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को गाइड करें, हेल्प करें, वो भी तरक्की करें, आप भी तरक्की करें? हाँ, कैसे? ये मेरा कार्ड है सर, बैठते हैं, बात करते हैं। डू यू थिंक यू आर अर्निंग व्हाट यू आर वर्थ? हर एक कम है और इफेक्ट भी होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी मालिक है किसी को X रुपए दे रहा है तो वो उससे 20 गुना 15 गुना काम ले रहा है, तभी तो X गुना पैसे दे रहा है। फ्री में तो कोई नहीं देता। किसी भी जनरली नौकरी करने वाले लोगों से सवाल पूछा जाता है कि डू यू थिंक यू आर अर्निंग, जो आपको लगता है जो आपकी वर्थ है, जो आपकी कैपेसिटी है, आप उस हिसाब से आपकी अर्निंग है? राइट? ज्यादातर लोग इसमें मना करते हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? किसी पूछे जी आपको आर्थिक आजादी का मतलब पता है? जो भी उसको थोड़ा सा बताया जी, आर्थिक आजादी का मतलब है जहां बजटिंग ना हो। राइट? जो हम चाहें वो हम ले सकें। बोला हाँ ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे, या ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? जी बैठ के बात करते हैं। डू यू नो दैट व्हाट पैसिव इनकम इज? आपको मालूम है जी पैसिव इनकम क्या है? राइट? आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू, ये आप इसको थ्री वे वर्किंग भी बोल सकते हैं।
जो भी आपके सक्सेसफुल अपलाइन है उनके साथ में आप पहले से टाई अप कर लीजिए, राइट। ये टीजर यूज करके आप चाहें तो उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, उनको फोन लगेगी, पहले उनसे बात कर लीजिएगा कि ऐसे मैं करूंगा, ताकि वो प्रिपेयर रहें आपकी कॉल के लिए। आपने कहा आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अ पर्सन जिन्होंने बहुत अच्छा किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी है, खुद भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, राइट। ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है नेशनली, मैं आपकी इनसे बात कराता हूं, राइट। ऐसा भी 3-वे कॉल भी यूज कर सकते हैं, 3-वे कॉल भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इनवाइट कर सकते हैं, 1-to-1 के लिए इनवाइट कर सकते हैं, CNT के लिए इनवाइट कर सकते हैं, डिपेंडिंग। प्रोस्पेक्टिंग की सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये एक मेंटल एटीट्यूड है कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, राइट। ये एक सोच है, जैसे मुझे सफल होना एक सोच है, मुझे क्राउन बनना एक सोच है। सो सिमिलरली प्रोस्पेक्टिंग भी बेसिकली एक मेंटल, एक सोचने का तरीका है। जब ये तरीका आ जाता, सबसे पहले तो आप ये चीज अगर आप अपने आप से पूछे, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपकी 2 वर्किंग लाइन और बढ़ जाए, 2 एक्टिव लाइन और बढ़ जाए, आपकी इनकम बढ़ेगी, राइट। डबल, ट्रिपल या 4 गुना भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसके लिए आपको करना क्या है। इसको वर्किंग लाइन के लिए कौन सी लाइन वर्क करेगी नहीं करेगी वो बाद की बात है, लेकिन पहले प्रोस्पेक्टिंग तो करो। सो मैंने उससे बातचीत शुरू करी, ये कुछ लाइंस मैंने यूज करी, वो इतना एक्साइटेड हो गया, उसने बोला जी मेरे को अभी बताओ। आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक हम दोनों का डिनर खत्म हुआ उसने पैसे निकाल के दिए, फॉर्म उस एंड वो साइन अप हुआ। तो बेसिकली क्या है, प्रोस्पेक्टिंग एक माइंडसेट है। अगर आप हर आदमी में आप प्रोस्पेक्ट अगर देखने लगोगे तो विद इन 6 months, विद इन 1 year आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा रातों रात होगा। मेरे पुराने दोस्त आ गए, इन्होंने मेरे को एक और वाकया याद दिला दिया, आपको सुना देता हूं। 1998 में मेरा पहली बार चेक आया 17,000 रुपए का, उससे पहले चेक 9,934 रुपए का था। तो वो चेक लेकर के मैं उस समय जो मेरी कंपनी थी उसके हेड ऑफिस से आ रहा था और बस में जा रहा था मीटिंग के लिए, CNT के लिए समझ लीजिए। बगल में एक लड़का आके बैठा, मैंने उससे बातचीत करनी शुरू करी। मैंने उसको पूछा, वो कॉलेज स्टूडेंट था, फाइनल ईयर में था। मैंने उससे पूछा यार आप पार्ट टाइम में कुछ करना चाहोगे? उसने कहा हाँ सर, क्यों नहीं, अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो जरूर करना चाहूंगा। मेरे हाथ में ओरिजिनल चेक था, मैंने निकाला, मैंने उसके हाथ में 17,000 रुपए का चेक दे दिया। 1998 की बात है। मैंने कहा इतने पैसे मिले तो? वो बोला जी बताओ कहां चलना है, राइट। आप बिलीव नहीं करोगे, वो मेरे साथ गया, हम दोनों ने मीटिंग अटेंड करी, देखी, बाहर वो निकला। उस समय उस कंपनी में शायद 1250 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी। वो सीधा ATM पे गया, 1250 रुपए मेरे हाथ में दिए, फॉर्म भरा, ज्वाइन कर गया। सो एनीवेयर आप कहीं पे भी स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। ये कमाल की बात सिर्फ हमारे बिजनेस में है, ये दुनिया में किसी काम में नहीं मिलेगी आपको, राइट। बट विद अ पोस्चर और इस सेंस के साथ कि मैं इसको कुछ दे रहा हूं। ये नहीं कि ये आ जाए, जुड़ जाए, दाता मैया पापू ज्वाइन कर ले, फिर कहानी नहीं चलने वाली, राइट। एंड लास्टली ये एक लेटर का फॉर्मेट में आपको बताता हूं, ये बहुत कमाल की चीज है। इनमें सारी टेक्निक्स काम करती हैं जो इनको यूज करता है। आजा हाँ आया। नॉकआउट पंच ये एक लेटर का फॉर्मेट है, ठीक। ये एक लेटर का फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल किसी से 2-4 मिनट बात हुई। कई लोग होते हैं ना जो, देखिए हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी अच्छा ठीक है, आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रपोजल है, आप मेरे को भेज देना। कि लोगों को शौक होता है, जब तक चिट्ठी नहीं आई, कुछ पढ़ा नहीं, तो यार वो बिजनेस कैसा, तो उनको शौक ही ऐसा है। फाइन, नहीं है तो ये उसका तरीका है, राइट। पहले एक आध बार बातचीत हुई है, यानी हल्का सा क्यूरियोसिटी है, और नेक्स्ट आपने बड़ी क्यूरियोसिटी के लिए ये चिट्ठी लिखी जा रही है। इसमें क्या लिखा है सुनिए। इसमें लिखा है डू यू वांट फन, ट्रैवल एंड एडवेंचर। क्या आपको मजा, ट्रैवल और एडवेंचर अच्छा लगता है, या आपको चाहिए? वी विल गिव यू ऑल दैट एंड मोर। हम आपको ये सब देते हैं। इनफैक्ट वी विल इवन पे यू व्हाइल यू आर हैविंग टाइम ऑफ योर लाइफ। एंड इतना ही नहीं, जब आप छुट्टियों पे जा रहे होंगे, हमारी तरफ से जो मिलेंगी, पीछे भी आपका पेचेक बढ़ता रहेगा। थिंक अबाउट इट, सोचिए। यू कैन ट्रेवल टू एक्सोटिक प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया के बेहतरीन जगह पर आप ट्रेवल कर सकते हैं, राइट। और आप यहां पर चाहें तो 1-2 फोटो वॉइस मैगजीन से काट के लगा सकते हैं हमारे ट्रिप्स की। एंड यू वोंट हैव टू पे अ सिंगल एयरलाइन बिल और होटल बिल, और आपको कोई बिल भी देने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू वांट टू रिटायर आफ्टर 5-6 साल, अगर आप 5-6 साल बाद रिटायर भी होना चाहें
यू कैन विद स्टिल एक्सपीरियंस, और आप हो सकते हैं और उसके बावजूद भी आपका पैसा लगातार आता रहेगा। राइट? आगे समझाता हूं, फिर दोबारा कर दूंगा, जो लोग नोट कर रहे हैं कर लेना। ओके, योर फोटोग्राफ कम्स इन वॉइस मैगजीन, आपकी फोटोग्राफ भी आएगी वॉइस मैगजीन के अंदर में, जो कि हमारी इन हाउस जनरल है, एज वेल एज ऑन वेबसाइट, आपकी फोटो भी आएगी। लाखों लोग आपके बारे में पढ़ेंगे, आपकी सफलता के बारे में, और आपको एडमायर करेंगे। आप दुनिया भर से दोस्त बनाएंगे, हेल्प देम एंड गेटिंग पेड फॉर इट, और आप दुनिया भर से आपको दोस्त बनाने का भी मौका मिलेगा, और सबसे बेहतरीन बात, इस बात के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। हाउ विल इट बी विद लॉट्स ऑफ फैंस एंड एडमायर्स ऑल ओवर कंट्री लाइक अ मूवी स्टार। सोचिए कैसा होगा जब बहुत सारे लोग आपके फैन होंगे, आपको एडमायर करने वाले या पसंद करने वाले लोग, जैसे कि मूवी स्टार के होते हैं। योर इनकम इंक्रीजिंग एवरी थर्ड मंथ, आपकी हर तीसरे महीने या चौथे महीने आमदनी बढ़ेगी भी, और आपको ज्यादा समय मिलेगा परिवार और दोस्तों के साथ बिताने के लिए। अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, कॉन्टैक्ट नेम डाला, फोन नंबर डाल दिया, मेल आईडी डाल दी, दे दिया। राइट? 10 भेजोगे, 2 या 3 लोग कांटेक्ट करेंगे, 3 कांटेक्ट करेंगे, 1 को प्लान दिखाने का मौका मिलेगा। ऐसे 10 प्लान दिखाओगे, 6, 7, 8 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। 6, 7, 8 लोग जो ज्वाइन करे, उसमें से 1 लाइन चल गई, बल्ले बल्ले। राइट? ये बिजनेस है। उनको सिस्टम से कनेक्ट कर दो। ठीक? जिसकी इच्छा होगी वो आगे चलेगा, जिसकी इच्छा भी नहीं होगी कोई बात नहीं, अभी उसका समय नहीं आया, अभी शनि महाराज खोपड़ी पे बैठे हुए, जब बात समझ में आनी होगी आ जाएगी। राइट? सो ये हैं अलग अलग तरीके, जिसके जरिए अगर हम इनको यूज करना शुरू कर दें तो 6 महीने में या 1 साल में हम अपने बिजनेस की तस्वीर को बदल सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। एक दिन में यह चीज होने नहीं वाली, एक दिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट? जैसे आप देखते हैं कहीं पर खेल जो दिखाते हैं, यूं यूं करके 4 बॉलें ऐसे करते रहते हैं, 4 5 6 करते रहते हैं, उन्हें क्या उसकी प्रैक्टिस करी है। सिमिलरली ये चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन में होगा नहीं, एक दिन में बिजनेस चेंज नहीं होगा, एक दिन में आप इतने बड़े नहीं हो गए। सिमिलरली नथिंग विल हैपन इन अ डे, कोई शॉर्टकट नहीं है ये, लेकिन ये प्रोसेस अगर आप रेगुलर करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने से 1 साल में आपका बिजनेस बदल चुका होगा। एंड हमेशा जैसे मैं कहता हूं, यूज इट और लूज इट। इतना कुछ मैंने आपके साथ में आज शेयर किया, आप इसको यूज करें या लूज करें आपके ऊपर है। और जाने से पहले 2 अनाउंसमेंट हैं। पहली अनाउंसमेंट यह है, हमारा अगला सेमिनार जो है वो 10 नवंबर को है, इसी जगह पर है, और हमेशा की तरह आज अर्ली बर्ड अवेलेबल है। आज अगर आप अभी टिकट खरीदते हैं 200 की जगह 150 रुपए में मिलेगी। ना सिर्फ 50 रुपए का फायदा, बल्कि गारंटीड सीट रिजर्वेशन। सेकंड अनाउंसमेंट है, जी हां, 10 नवंबर। उसके बाद दूसरा जो अनाउंसमेंट है, जितने भी लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, वहां हमने नेट बिलिंग शुरू कर दी है। कोशिश करिए वहीं के वहीं ही नेट बिलिंग करिए, ताकि आपका बिजनेस और ज्यादा स्मूथली हो सके। राइट? थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको बात ज्यादा समझ में आएगी, बाकी को समझा दूंगा। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, वाटर वर्ल्ड में, सी वर्ल्ड में, बहुत बेहतरीन पार्क था, बड़ी अच्छी अच्छी राइड्स थी, डॉल्फिन शो वगैरह भी था। तो डॉल्फिन शो शुरू होने में थोड़ा समय था, और एक जानवर को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। पानी में वो जानवर रहता है, बहुत सारे लोग थे, ये जरा पीछे थे, इन्होंने ऐसे वैसे करके घुसे। बोला जी क्या है, मेरे से पूछा, मैं आगे खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार सील है। बोले सील क्या, ऐसे ऐसे आकर के देखा, जब इनकी पहले नजर पड़ी, थोड़ी देर तक देखते रहे, उसके बाद बोले ये तो पानी का मुस्सा। मुस्सा कहते जी चूहे को। तो सील की अगर आप शक्ल देखें, उसकी शक्ल चूहे जैसी है ही है, बाल ऐसे लगे रहते हैं, तो इनके कहने का मतलब था ये तो पानी का चूहा ही तो है, इसको देखने के लिए क्या भीड़ लगा रखी है। चलिए जी, ओके, अब थोड़ा सीरियस इश्यू के ऊपर चलते हैं, कुछ सीखते हैं। हाउ टू बिकम अ लीडर, लीडर कैसे बने। सबसे पहले, मोस्ट लीडर्स आर ट्रेन्ड नॉट बॉर्न। अधिकतर लीडर्स जो हैं उन्हें ट्रेन किया गया है, या तो उन्हें किसी ने ट्रेन किया या उन्होंने खुद को अपने आप को ट्रेन किया।
कुछ भी लिटरेरी कुछ भी कर सकते हैं। सो ज्यादातर लीडर्स जो इस दुनिया में हुए हैं, अचीवर्स हुए हैं, उन्हें या तो किसी ने या उन्होंने खुद ने अपने आप को ट्रेन किया। लीडर कैसे बनते हैं? सबसे पहली चीज, मैं बार बार ये बात कहता हूं, आज फिर बताता हूं, दो तरह की कम्युनिकेशन यानी बातचीत होती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन जो हम मुंह से बोलते हैं, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो हम मुंह से नहीं बोलते लेकिन हमारा हुलिया, हमारे हाव, हमारे भाव, हमारा गेटअप हमारे बारे में कुछ कहता है। इससे पहले कोई भी इंसान अपना मुंह खोले, उसके बारे में, उसके कपड़े को देख के, उसके हुलिये को देख करके हम आइडिया लगाते हैं। एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। सो सबसे पहले लीडर अगर आपने बनना है, कामयाब बनना है, तो कामयाब आदमी की तरह ड्रेसअप होना सीखिए। इसके ऊपर मुझे एक सच्ची स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, रियल स्टोरी है। डग फिशर एक व्यक्ति थे जो कि एक रेडियो स्टेशन में, अमेरिका में रेडियो जॉकी से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। और उससे पहले जब उनके पास नौकरी नहीं थी, वो इंटरव्यू के लिए गए। एक इंटरव्यू इनका 11 बजे था, दूसरा इंटरव्यू 4 बजे था। तो एक इंटरव्यू इन्होंने 11 बजे जब दे दिया, तकरीबन 1 बजे वो खत्म हो गया, 12:30 1 बजे। जो अगला इंटरव्यू 4 बजे था, इनके पास उस समय एक ही सूट था, फॉर्मल सूट एक ही था। और बिजनेस सर्कल में और किसी भी अच्छी पोजीशन में, और खासकर उस समय, अब तो यहां भी इवन, बिजनेस सूट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जब इनका 12:30 बजे इंटरव्यू खत्म हो गया, ये एक्सप्रेस लॉन्ड्री में गए। एक्सप्रेस लॉन्ड्री 4 घंटे में सूट ड्राई क्लीन करके, 4 से भी कम घंटे में, 2 घंटे में रादर, सूट ड्राई क्लीन करके दे देती है हाथ के हाथ। सो इन्होंने अपना सूट ड्राई क्लीन के लिए दिया और ये 2 घंटे दीवार से कच्चे बनियान में ऐसे खड़े रहे। दोबारा से सूट ड्राई क्लीन होकर के आया और ये जो इनका सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू था, जब वो उसमें गए तो जो शख्स इनका इंटरव्यू लेने के लिए जो बोर्ड बैठा हुआ था, वहां इनका सिलेक्शन हो गया। और बाद में उनसे पूछा कि आपको इस शख्स में क्या सबसे अच्छी बात लगी। उन्होंने बोला जैसे ही एंटर हुए, जो इनका ड्रेस सेंस था, जो उनका गेटअप था, वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल था। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत बनी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहले इंप्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे चल करके ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंचे और बहुत कामयाब रहे। आपको भी अगर सफल होना है, आपको सोचिए आप कैसे आदमी के साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। आप कैसा आदमी चाहेंगे आपका लीडर हो, आपका टीम लीडर हो, जो सिस्टम यूनिफॉर्म में रहे, वेल मेंटेन्ड हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो पैंट कहीं से ऊंची कहीं से नीची, शर्ट यहां से निकली हुई, बाल बिखरे हुए, ऐसे आदमी के साथ क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं। जब जवाब आपको मालूम है, अब अपने आप को देखिए, क्या आपकी ड्रेस जो है सक्सेस के अनुरूप है? सिस्टम यूनिफॉर्म, प्रॉपर सिस्टम यूनिफॉर्म। और मैं सजेस्ट करूंगा, एक रिंकल फ्री कपड़ा आता है, राइट? जैसे हम लोग, इतनी ट्रैवलिंग होती है, सूटकेस में सूट डाला तो वो मुस भी जाता है। रिंकल फ्री कपड़ा अगर आप लेंगे, उसकी खासियत ये होती है कि वो उसमें सिलवट नहीं पड़ती। सो वो लीजिएगा। सो ड्रेस जो है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पहला तरीका है या पहला कदम है। उसके बाद पर्सनल ग्रूमिंग इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ बार, डेली शेव, शाइनिंग शूज एक्सेट्रा, जूते चमचमाते हुए, सब कुछ अप टू डेट, फिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का। प्लेजेंट एंड हार्मोनाइजिंग टोन, बात कई लोग इतनी जोर से करते हैं कि उनकी बात कान में चुभती है, और कई लोग इतनी धीरे करते हैं कि उनकी बात सुनने में बड़ी तकलीफ होती है। सो बैलेंस, राइट? प्लेजेंट, कर्णप्रिय आवाज, ना ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची, राइट? बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट। वॉकिंग ऑफिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बिजनेस में टूल्स की इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई डॉक्टर कॉल पे जाता है, होम विजिट पे जाता है, तो वो अपना एक बैग उठाता है। उस बैग में एक स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, कुछ बेसिक दवाइयां, ड्रेसिंग की पट्टियां, ये सारी चीजें होती हैं। अगर एक इलेक्ट्रीशियन को हम घर में बुलाते हैं, वो एक टूल बॉक्स लाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज उनके पास होती है एक पेचकस जैसी चीज, जिसको वो बिजली में डाल करके देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं। क्या होता है वो? टेस्टर।
क्या आपने देखा कभी किसी इलेक्ट्रिशियन को उंगली डाल करके देखी करंट है या नहीं? एग्जैक्टली यानी कि कोई भी प्रोफेशनल टूल्स के बिना नहीं चलता। यस और नो? अपने आप को एक डिस्ट्रीब्यूटर मत समझिए, नेटवर्कर मत समझिए, अपने आप को एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन समझिए। और बिजनेसमैन का टूल्स के बिना कोई काम नहीं होता। जिसके पास टूल बैग नहीं हो वो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं। सो वॉकिंग ऑफिस, जिस वॉकिंग ऑफिस, चलता फिरता ऑफिस एक ऐसा बैग जिस बैग में प्लान दिखाने के लिए फोल्डर हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो, हेल्थ गाइड हो, कुछ सीडीज हो, प्लेन पेपर हो प्लान दिखाने के लिए, 2-3 पेन, एक कैलकुलेटर कैलकुलेशंस के लिए, कुछ बेसिक प्रोडक्ट, कुछ डेमो रिलेटेड प्रोडक्ट, थर्मोकोल डेमो करने के लिए, ये सारी बेसिक चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए वो सब उसमें होनी चाहिए। राइट? उसके बिना आप बिजनेसमैन नहीं है। ना सिर्फ वो होनी जरूरी है, उसकी सही कंडीशन में होना जरूरी है। कई लोगों का फोल्डर और प्रोडक्ट कैटलॉग ऐसा होता है जिसपे वो सुबह रख करके ट्रे की जगह इस्तेमाल करते हैं, चाय के दाग पड़े होते हैं, 2-4 सब्जियों के भी दाग पड़े होते हैं। सो वैसा फोल्डर या वैसा कैटलॉग नहीं। और बैग भी नीट एंड क्लीन, बढ़िया अच्छी कंडीशन में, जितना होना जरूरी है उतना उसका अच्छी कंडीशन में होना भी जरूरी होता है। सो अगर वो पुराना हो जाए तो उसे रिप्लेस कर दीजिए। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का। उसके बाद ज्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं करते, वो इसको तवज्जो नहीं देते, उनके पास नहीं होता, उनकी टीम के पास नहीं होता, और ये एक ग्रोइंग टीम के साइन नहीं है। हाई सेल्फ एस्टीम, किसी भी लीडर की हमेशा आपको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, अपनी नजरों में जो उनकी वैल्यू या इज्जत जिसको बोलते हैं वो हमेशा बड़ी हाई रहती है, यानी कि कॉन्फिडेंस से भरपूर। ऑलवेज व्हाटसोएवर, कुछ भी हो हमेशा हाई सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपने आप को किसी से कम ना समझना। हम्बल यस जरूर, लेकिन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। कुछ मिथ्स हैं, मिथ बोलते हैं गलत धारणा, वो सही सोचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का है, यानी अगर आप बहुत लोगों को जानते हैं तो इस बिजनेस में आप निश्चित सफल होंगे, और अगर आप कम लोगों को जानते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। ये गलत बात है। मैं ये जरूर मानूंगा ये थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है, लेकिन बेसिकली ये बिजनेस कॉन्टैक्ट का नहीं है, ये बिजनेस ड्रीम का है। राइट? मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को इस बिजनेस में फेल होते हुए देखा है जिनके शायद कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा थे, और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को जिनके कॉन्टैक्ट ना के बराबर थे बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंचते हुए देखा है। नॉट अ गुड स्पीकर, मैं अच्छा नहीं बोलता। अभी सुभाष जी का मैंने आपको किस्सा बताया। सुभाष जी में जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो ये बात करते करते अटक जाते थे। इन्होंने कहा लेकिन क्या थी, इच्छा थी अंदर कामयाब होने की। इन्होंने मुझसे पूछा सर मैं क्या करूं, मैं बहुत कामयाब होना चाहता हूं। उन्होंने कहा काम कर, अगर आप बहुत कामयाब होना चाहते हो आप मीटिंग करना सीखो और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करो, कम से कम निर्भर रहो किसी के भी ऊपर। इन्होंने यही काम करा और आज ये यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गए। गांव से किसान में होते हुए, ऐसा बैकग्राउंड होते हुए भी आज हर महीने 2.25 लाख रुपए कमा रहे हैं। गाड़ी भी खरीद ली वॉक्सवैगन की, ऑडी की प्लानिंग भी कर ली, ऑस्ट्रेलिया में घूम आए। सो इट ऑल, अगर ये अच्छे स्पीकर का बिजनेस होता तो ये यहाँ नहीं पहुंचते। अगेन वही बात है, मैंने बहुत से अच्छे स्पीकर को फेल होते हुए देखा है, और जिनमें इच्छा थी, जिन्होंने उसको करा, वो आगे बढ़ गए। और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जिस काम को आप बार बार रिपीट करते हैं उसमें आपकी निपुणता आ जाती है। आज बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं जी आप ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, 1998 से जब से मैं इस बिजनेस में हूं उसके 4-6 महीने के बाद मैंने ट्रेनिंग करनी शुरू करी, और कम से कम 8 साल तक मैं हर वीक ट्रेनिंग करता था, मिनिमम वंस इन अ वीक मिनिमम। ये तो मिनिमम करनी थी, कभी कभार 2, 3, 4, मेरे ख्याल से मैं 1000 से भी ज्यादा ट्रेनिंग कर चुका हूं हर एक फॉर्म में। तो इस वजह से जितना आप रिपीट करोगे उस चीज को वो बेहतर होती जाती है। सो आज आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं अगर आपको लगता है, उसका कारण यही है कि अब तक आपने मीटिंग बहुत कम करी है। 5 करी होंगी, 10 करी होंगी, 20 करी होंगी। जब यही मीटिंग आप 200 मीटिंग कर चुके होंगे तो आप भी एक अच्छे स्पीकर अपने आप हो जाएंगे। और जब आप 500 प्लान दिखा चुके होंगे तो 1000 प्लान दिखा चुके होंगे तो काफी हद तक आप उसमें निपुण हो जाएंगे। सो रिपीटिशन से स्किल आती है। कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। बहुत से लोगों को ये एक फोबिया रहता है,
या एक दिमाग में धारणा रहती है, राइट। अंग्रेजी आने का ये कोई इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना आपने यहाँ पे, तो नहीं आती कोई बात नहीं, सीखें, बहुत अच्छी बात है, उससे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है, राइट। अपने आप को किसी से कम मत समझिए। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये बिजनेस में आप किससे बात करते हैं? अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से, अपने आसपास के लोगों से। सो आप हिंदी में बात करें, अच्छी हिंदी में बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शर्म की कोई बात नहीं है। अपने आप को कम मत समझिए, राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ओनली फ्यू पीपल मेक मनी, कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं। अगर मैं ऐसे देखूं तो हर फील्ड में कुछ ही लोग होते हैं दोस्त जो कामयाब होते हैं। एक फील्ड मेरे को बता दीजिए जो जो करता है वो कामयाब हो जाता है। अगर दिल्ली शहर में शायद 1 लाख डॉक्टर होंगे तो सारे के सारों की प्रैक्टिस नहीं चलती होगी, उनमें से कई ऐसे हैं जिनके क्लिनिक नहीं चलते। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं 1 लाख तो सबकी प्रैक्टिस नहीं चलती। सो इट इज देयर इन एवरी फील्ड। किसी भी फील्ड में कुछ लोग टॉप पर होते हैं, राइट, कुछ लोग मिडिल में होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं। इट इज सेम है ओवर हियर, राइट। कोई मुझे एक ऐसा प्रोफेशन बता दीजिए जिसमें जो जाए कामयाब हो जाए, है कोई बता सकते हैं? ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं। वेस्टीज अगेन, लेकिन वेस्टीज में भी लोग ठीक से नहीं करते जो वो फेल होते हैं, राइट। सो एवरीवेयर ऐसा कुछ अर्ली बर्ड्स हैव डन इट, जिन्होंने शुरू में किया, ठीक है जी, उन्होंने कर लिया। बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कोई कंपनी खुली, शुरू में जुड़ जाओ, तुक्का लग गया, कंपनी चलेगी तो लॉटरी लग जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो नए नए हमारे अचीवर्स आ रहे हैं वो इतने सक्सेसफुल कैसे होते, राइट। अभी देव साहब को आपने सुना, उनको सिर्फ 3 साल और कुछ महीने भी हुए हैं, उसके बावजूद वो टॉप अचीवर्स में हैं। इस बिजनेस की ब्यूटी यही है, आप कभी भी ज्वाइन करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी समय ज्वाइन करें। आप अगर आपके वर्क एथिक सही हैं, सही तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने शुरू में ज्वाइन कर लिया वही पैसा कमा रहे हैं। कंटिन्यूसली लोग नए नए अचीवर बन रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इट्स नॉट सो इजी, ये बात जरूर सच है। जो व्यक्ति भी सोचता है ये आसान बिजनेस है, आसान तो कुछ भी नहीं है। जो लाइफ आज मीडियोक्रिटी की लाइफ आप जी रहे हो वो आसान लगती है। सक्सेस बहुत है इस बिजनेस में, देन देयर इज रियल बिग मनी, बट इट इज नॉट इजी। आप उसके लिए काम करना पड़ता है। आई एग्री, इजी नहीं है, बट सबसे अच्छी बात क्या है, चांस है, मौका है। बाहर किसी भी प्लान में नॉर्मली आदमी 40 साल काम करता है, 20-25 साल से काम करना शुरू किया, 55, 60, 65 साल तक एवरेजली काम किया जाता है। वहां 40 साल में भी जो अचीव नहीं होता वो हम यहाँ 5 साल में कर सकते हैं। डेफिनेटली यस, ये मौका जरूर है, जो मौका नहीं है, जो मौका और कहीं नहीं है। बट ये बिजनेस डिसिप्लिन, हार्डवर्क, लर्निंग, ये सब कुछ मांगता है। इसके बगैर सफलता नहीं है। सफलता है और बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन सीखने, लगातार सीखने से, जो सीखें लगातार काम करने से, अपनी टीम को सिखाने से और डिसिप्लिन में रहने के बाद सफलता है, राइट। बगैर डिसिप्लिन के, बगैर वर्क के ये बिजनेस कुछ नहीं देता, ये बात सत्य है। प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, डेफिनेटली नॉट, राइट। स्पिरुलिना ₹2.50 पर कैप्सूल, कैल्शियम ₹1.70 पर टैबलेट। मार्केट में एवरेज अच्छी कैल्शियम भी ₹3 के आसपास या उससे ऊपर आपको मिलेगी। सो आवर प्राइसिंग इज द बेस्ट इन द कंट्री विद अ वेरी गुड क्वालिटी। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में 2 चीज होती हैं। नेटवर्क शब्द है ग्रुप या समूह, और मार्केटिंग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स को। बन करके एंड कंज्यूमर तक कैसे जाएगी, इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग में यूरेका फोर्ब्स फॉर एग्जांपल चीज बनाते हैं, उसके बाद में उसके लोग आते हैं, लोगों के डोर नॉक करते हैं, डेमो देते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग आ गई। सिमिलरली मार्केटिंग किसको बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में। इसमें जब मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट में 2 चीज होती हैं, आपने प्रोडक्ट यूज किया और शेयर किया। लेकिन जब अगर सिर्फ आप प्रोडक्ट यूज करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है जी, खुद यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों को दे दिए, कुछ रिटेल कस्टमर्स हैं, कुछ प्रोडक्ट शेयर कर लिए,
तो लिमिटेड बिजनेस होगा, लिमिटेड बिजनेस होगा तो लिमिटेड बिजनेस वॉल्यूम होगा, जाहिर सी बात है। लिमिटेड बिजनेस वॉल्यूम से लिमिटेड पेचेक मिलता है, राइट। लिमिटेड बिजनेस वॉल्यूम अगर सिर्फ, कई लोग होते हैं क्या, ये लेवल डायरेक्टर है, डायरेक्टर सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, 32,000 बीवी होती है, या है गोल्ड या स्टार, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम 40,000 है या 50,000 है, तो इनकम कहां से आएगी? एब्सोल्युटली, इस चीज को समझ लीजिए, लेवल से पैसा नहीं आता, पैसा आता है वॉल्यूम से। सो लेवल और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से पैसा आता है, राइट। अगर आपकी 6 लाइनें 32,000 वॉल्यूम का बिजनेस करेंगी, आप क्वालिफाइड कराओ ना, लेकिन आपका चेक 15,000 से ज्यादा नहीं होगा। मैंने फर्स्ट मंथ सिल्वर किया था, मेरा बिजनेस वॉल्यूम 3.5 लाख के आसपास था, मेरा चेक 57,000 रुपए था। सो इट ऑल डिपेंड्स, आई मीन ये वॉल्यूम का गेम है। तो लिमिटेड, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूजर्स की आपकी टीम है तो आपका बिजनेस लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड बीवी, लिमिटेड पे चेक रहेगा। फॉर अनलिमिटेड बीवी और अनलिमिटेड पे चेक की टीम, बड़ा ग्रुप, बड़ा वॉल्यूम, ग्रुप बीवी, सो यू हैव टू डू रिक्रूटमेंट। आपने करना क्या, मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइन अप करना है। क्यों? आंसर सिंपल है, ताकि दे डू मोर एंड मोर वॉल्यूम। जितना बड़ा टीम होगी और अगर वो टीम ट्रेंड है, बड़ी टीम है, बड़ी टीम ट्रेंड है और वो टीम ट्रेंड टीम फील्ड में काम करती है, तो ऑटोमेटिकली आपके वॉल्यूम बड़े होंगे। बड़ा वॉल्यूम ही बड़ा पेचेक दे सकता है, राइट। हेजिटेशन, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, बोला जी मेरे को क्या है, किसी से बात करने में हेजिटेशन होती है। क्यों होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हेजिटेशन और डाउट कम्स व्हेन यू वर्क इन ग्रीड। आपको हेजिटेशन कहां आती है? जब आप लालच में काम करते हैं। लालच क्या होता है, इसको मैं बता रहा हूं, ये प्रोडक्ट ले ले, राइट, इतने सारे ले ले, मेरी इतनी बीवी बन जाए, मेरा इतना चेक बढ़ जाए, ये है लालच में काम करना, राइट। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो डाउट रहता है या हेजिटेशन रहती है, राइट, क्योंकि हमारी सोच इस तरीके से है। इसका बेसिक रीजन क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान की साइकोलॉजी क्या है? वी हेट टू सेल समथिंग जस्ट टू मेक बक, यानी मनी। सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम किसी भी चीज को जब प्रमोट करते हैं या बेचते हैं तो इंटरनली, राइट, हमें अच्छा नहीं लगता। बट वी लव टू शेयर समथिंग विच वी लाइक एंड एडमायर। लेकिन हम पसंद करते हैं बहुत ज्यादा उस चीज को शेयर करना जिसे हम पसंद करें और जिसे हम एडमायर करें, यानी कि सराहें। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप कोई मूवी देखते हैं उसे रिकमेंड करते हैं, वो नेटवर्किंग है, अनपेड नेटवर्किंग। तो यहां क्या फर्क पड़ जाता है? यहां जो लोग प्रोडक्ट से कन्विंस होते हैं या जिन्हें प्रोडक्ट पसंद है, सिस्टम पे जिन्हें भरोसा होता है, जब वो प्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन में और बजाय दूसरे व्यक्ति की जो प्रेजेंटेशन कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके कुछ बीवी बन जाए या उसको लालच में जो कोई काम कर रहा है, इन दोनों की वर्किंग में जमीन आसमान का अंतर होगा। दूसरे व्यक्ति में हमेशा हेजिटेशन रहेगी, डाउट रहेगी। और हेजिटेशन, और एक चीज है, कहते हैं पीपल कैन सी थ्रू पीपल, लोग भाव समझ लेते हैं, जान लेते हैं, राइट। इंसान तो छोड़िए, जानवर भी भाव समझते हैं। एक व्यक्ति था जो कि कई सालों से बहुत सारी चिड़ियाओं को वो दाना दिया करता था, रोज का उसका रूटीन था। और उसमें न सिर्फ नॉर्मल चिड़िया बल्कि बहुत सारी दुर्लभ चिड़ियाएं भी जो दूर दूर से फॉरेन से आती थी, बर्ड सेंचुरीज में भी जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, ऐसी चिड़ियाएं भी उसके हाथ से ऐसे दाना खा लेती थी। एक दिन एक आदमी ने देखा, उसने उसको बोला, यार तू तो बड़े पैसे कमा सकता है। बोला कैसे? बोला तेरे पास तो ये चिड़िया बेखौफ आ जाती हैं, जिनको तो एक एक भी चिड़िया तू पकड़ लेगा, इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। उसको ये बात समझाई, उसको लालच आ गया। अगले दिन वो दाना लेकर के गया, वो इंतजार करता रहा, ये चिड़िया आए तो मैं उसे पकड़ूं, चिड़िया आई नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो भाव थे वो चिड़िया पहचान गई। तो ऐसे ही जब आप किसी को मीटिंग करते हो, आप कह क्या रहे हो उससे ज्यादा आपके भाव टपकते हैं। अगर आप ग्रीड में मीटिंग करोगे, सामने वाले आदमी को ये दिखता है और आप इनफेक्टिव रहेंगे। वेरएज अगर आपकी सोच है ये, राइट, यू आर नॉट टेकिंग एडवांटेज, सच्चाई ये है आप किसी का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं। अगर आप किसी को बिजनेस समझा रहे हैं, प्रोडक्ट समझा रहे हैं, आप उसका एडवांटेज नहीं ले रहे। अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर अ गिवर, आप एक गिवर हैं, आप दाता हैं, दे रहे हैं। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करिए।
विद अ थॉट दैट योर प्रोस्पेक्ट विल गो क्राउन। आप जिसको बिजनेस समझाने जाते हैं ये मत सोच के जाइए ये जुड़ जाए, ये ज्वाइन कर ले, मैं पैसे कमाऊं, वो बाय प्रोडक्ट है। आप ये सोचिए ये बिजनेस इसको समझ में आ जाए, ये अच्छे से काम करे, ये क्राउन बने, यूनिवर्सल क्राउन बने, दुनिया घूमे, लाखों रुपए कमाए, बड़ी सी कार ले, इसका जीवन बढ़िया बन जाए। आप ऐसे अगर बिजनेस समझाओगे, जो कॉन्फिडेंस आपकी बात में होगा वो कुछ अलग ही होगा। और ये बिजनेस यही तो है, राइट? अगर लोकेश जी को मैं इस बिजनेस में लेकर के आया या विवेक जी को लेकर के आया, बाकी लोगों को लेकर के आया, तो उनकी लाइफ कितनी बेहतर हुई। ठीक है, मेरी तो हुई, वो तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे आप खाना खाते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या है? पेट अपने आप भरना ही भरना है। ऐसा कभी हुआ आपने खाना खा लिया, दबा के खा लिया, पेट नहीं भरा? नियत नहीं भरा होता है, लेकिन पेट नहीं भरा हो नहीं सकता, तो उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, यानी वो होना ही होना है। सो अगर आप सही काम करेंगे तो आपको तो जो मिलना है वो मिलना ही मिलना है। लेकिन जब आप किसी को भी बिजनेस दिखाने जाएं, हमेशा ये सोचें कि ये आदमी अगर क्राउन बन जाएगा तो कितना मजा आएगा, उसके बारे में सोचें, उसकी लाइफ कैसी होगी। एक सेकंड में ग्रीड खत्म, डाउट खत्म, हेजिटेशन खत्म, कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन निकलेगी, आपका रिजल्ट में बहुत अंतर आएगा। सिर्फ सोच का गेम है और सोच से ही सारे काम चलते हैं, सोच का ही सारा किस्सा है। वही है ना, भगवान क्या है, मानो तो पत्थर है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है यार। आपको कौन से एरियाज में पर्टिकुलरली ग्रो करना? रिटेलिंग। रिटेलिंग यानी कि रिगार्डिंग प्रोडक्ट, अपनी नॉलेज बढ़ानी है प्रोडक्ट से संबंधित, राइट? कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्थ गाइड पढ़ के, कई कई बार पढ़ के, प्रोडक्ट सीडीज कई कई बार देख के, जब अदर सक्सेसफुल लीडर्स प्रेजेंटेशन करें उनकी मीटिंग बार बार देख के। रिटेलिंग। टीम करना, भर्ती करे और छोड़ दिए। और अखबार में ऐड देखते हैं, आवश्यकता है सेल्समैन, आवश्यकता है इतने लड़कों की, आवश्यकता है इसकी, आवश्यकता है उसकी, ये हो रही है भर्ती। भर्ती ये नहीं एक के पीछे भागे, 1 महीना 1.5 महीना उसे साइन कर लिया, साइन करने के बाद अब जो करना कर, मैं चला अगले पे, राइट? फिर उसे साइन कर लिया, फिर अब मैं चला अगले पे, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना, राइट? और ये कब होगा? जब आप क्या करेंगे? सपोर्ट एंड ट्रेन करेंगे अपने ग्रुप को। आपने क्या करना है? अपने टीम को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? ट्रेन करके। सपोर्ट ऐसे नहीं करना कि कई लोग कहते जी क्या सपोर्ट दोगे? मैंने कहा भाई क्या सपोर्ट चाहिए? बोलो जी मेरे नीचे अपनी टीम लगा दो। मैं कहा एक काम कर, मेरी आईडी अपने नाम पे करा ले भाई। वो सपोर्ट नहीं है, राइट? कुछ लोग कहते सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है फील्ड में ऐसा करते हैं वो ग्रो नहीं करते, जो ऐसी उम्मीद रखते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते, राइट? सो सपोर्ट एंड ट्रेन योर ग्रुप। सपोर्ट का मतलब क्या है? साथ में काम करना, ट्रेनिंग करना, प्लान ऑर्गेनाइज करना, ये है राइट सपोर्ट स्ट्रक्चर। सो अगर ये आप जिनको ज्वाइन करेंगे उनके साथ में ये काम करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, साथ में काम करेंगे, तब आपकी टीम ग्रो करेगी, आप ग्रो करोगे। ये है एरियाज ऑफ ग्रोथ। 4th, पर्सनल डेवलपमेंट। अपने को डेवलप करना, जब मौका मिले, जहां मौका मिले, जितना सीख सके सीखो, राइट? ट्रैवल करते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कभी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ पढ़ो, राइट? कभी भी ट्रैवलिंग टाइम को किल मत करो। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कुछ पढ़ने के लिए, क्योंकि नॉर्मली 3, 4, 5, 6 घंटे मिलने मुश्किल होते हैं। लेकिन जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, बस से कहीं जा रहे हैं, वो 4-6 घंटे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई किताब निकालो, वो पढ़ डालो, नोट्स बनाओ, सीखो जहां तक पॉसिबल हो सके, राइट? सो पर्सनल अपने आप को जितना आप डेवलप, इस बिजनेस में बहुत पुरानी कहावत है, जितना आप अपने आप को डेवलप करेंगे उतना आपका बिजनेस डेवलप होगा। अब अंडरस्टैंड करिए साइकोलॉजी ऑफ बाइंग। खरीदने की साइकोलॉजी क्या होती है, सेल्स की साइकोलॉजी क्या होती है। पीपल डू नॉट बाय बिकॉज ऑफ फैक्ट। सिमिलरली जब हम जिस मसल को यूज नहीं करते वो कमजोर भी हो जाती है। 2 डिफरेंट पाथ्स ऑफ अ न्यू ज्वाइनी। नए ज्वाइनी के 2 अलग अलग पाथ। 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो 90% लोग नहीं करते, और ये 10% लोग ही क्यों सक्सेसफुल हैं, आइए जानते हैं। सक्सेसफुल लोग या 10% लोग क्या करते हैं? वर्क एज पर स्पॉन्सर एंड अपलाइन गाइडेंस, 100% फॉलो। जैसा उनको गाइड किया जाता है ये वैसा करते हैं, यानी कि ये टीचेबल होते हैं। टीचेबल यानी इनमें सीखने की क्षमता होती है। इन्हें बताया जाता है कि ड्रेस पहननी है तो ये ड्रेस में आते हैं। इस बिजनेस में सफल होने के लिए टीचेबल होना बहुत जरूरी है। टीचेबल का मतलब होता है सीखने की क्षमता, राइट? और अनटीचेबल आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। अनटीचेबल आदमी उसका उल्टा हो गया, यानी कि जिसमें सीखने की क्षमता नहीं होती।
अनटीचेबल आदमी भी आपको बताता हूं दो प्रकार के होते हैं। एक अनटीचेबल होता है जिसको आप बोलो ये काम करना है, वो कहेगा नहीं जी ये ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, वो फिर भी ठीक है, आपका समय कम खराब करेगा। दूसरी प्रकार का जो अनटीचेबल आदमी होता है वो हाँ हर काम को करेगा, लेकिन करेगा वही जो बंद करेगा। ठीक है। एक बार एक गांव में पंचायत हो रही थी, नहर जा रही थी, एक आदमी ने क्या किया, नहर काट दी और नाली बना दी, यानी कि पानी अपने खेत में लेने के लिए, उसको देसी भाषा में पतनाला भी बोलते हैं। तो उसको बोला गया कि भाई यहां से मत काटो, आप आगे से जो जगह है वहां से सबके लिए मिलता है, वही सबके लिए फायदेमंद में है। उसको सब बड़े बूढ़ों ने पंचायत करी, उसको ये बात समझाई। उसने कहा जी भाई पंचों की बात सर आंखों पर, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन नाली तो यहीं से कूदेगी। राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यही कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, लेकिन करते वही हैं। उनको एक बार दो बार कितनी बार आप समझाओगे। सो जो सफल लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसा स्पॉन्सर ने कहा सिस्टम ड्रेस में, वो सिस्टम ड्रेस में आते हैं, टाइम पे आते हैं, अर्ली बर्ड टिकट पहले लेकर के रखते हैं, प्लान रेगुलर दिखाते हैं, सीडी रखते हैं, वॉकिंग ऑफिस रखते हैं, सारे वो जैसे जो स्पॉन्सर ने गाइड किया। अगर स्पॉन्सर ने कहा लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाते हैं, स्पॉन्सर ने कहा मीटिंग में आना है, होम मीटिंग रखनी है, नहीं जैसा गाइड किया जाता है वैसा करते हैं, करने का प्रयास करते हैं ये लोग। पहली कंडीशन। दूसरा इसके उल्टा, वर्क विदाउट गाइडेंस इन हिज ओन वे, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। इसे बोलते नहीं मैं समझ गया, राइट, आई नो, अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत सारे लोग में बोलता हूं ये आई नो है। आई नो मतलब कुछ बताओ, हाँ जी मेरे को मालूम है, आई नो, कुछ भी बोलो हाँ आई नो, आई नो के बाद आई नो ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे तो सब आता है ना, उसे क्या सिखा सकते हो आप, उसको कहां से सिखाएंगे। वो लोग 90% लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। अब बहुत सारे लोग है, सबसे समझदार आदमी कौन, हाँ सबको मालूम है जी, हाँ सबसे ज्यादा मैं बकरी करती है, और देखिए रोज टंगी लटकी हुई रहती है, मटन तभी 410 रुपए किलो बिक रहा है आज। लोग क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ नेम्स रेडी विद हिम ऑलवेज, हमेशा अपने साथ में रखते हैं एक वॉकिंग ऑफिस, राइट। उस वॉकिंग ऑफिस में हमेशा इनके पास होता है लिस्ट ऑफ नेम्स रेडी, यानी कि मेमोरी जॉगर या लिस्ट बनाना, सूची बनाना, जिसमें अपने प्रोस्पेक्ट्स के इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, और हमेशा इसको अपडेट करते रहते हैं। 10% लोग ये काम करते हैं, ये कभी भी लिस्ट नहीं बनाते, और बनाते भी हैं तो 10, 20, 30 बनाई, और इनका वो रजिस्टर घर में पड़ा रहता है, उस पर धूल जमती रहती है, कुछ छोटे छोटे अंडे उन पे जमा हो जाते हैं, राइट। ये है 90% लोग ये काम करते हैं। ये 10% लोग क्या करते हैं, यूज अपलाइन स्पॉन्सर टू हेल्प मेकिंग फर्स्ट एंड इन्विटेशंस। शुरू में 5-10 कॉल करने के लिए अपलाइन की हेल्प भी लेते हैं, उनके सामने कॉलिंग भी करते हैं। कॉलिंग भी एक आर्ट होती है, कॉलिंग का भी एक तरीका होता है। सो ये बगैर सीखे, ट्रेनिंग में तो जाते नहीं, क्योंकि इन्हें तो सब कुछ आता है, इन्हें जरूरत नहीं है ट्रेनिंग में जाने की, और गलती से चले भी जाते हैं तो खाली बगैर रजिस्टर के चले जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए। ट्राई कॉलिंग अ फ्यू फ्रेंड्स, बगैर किसी गाइडेंस के कुछ लोगों को कॉल करने की कोशिश करी, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है कॉल करने के लिए, तो इनकी कॉलिंग से ज्यादा लोग नहीं आते। उसके बाद ये जो लोग हैं जो सही काम करते हैं, क्या करते हैं, अपलाइन, यूज अपलाइन टू गो मीट फर्स्ट 5 प्रोस्पेक्ट, पहले 5 प्लान अपने अपलाइन को यूज करते हैं, पहले 5 प्लान दिखाने के लिए, चाहे वो होम मीटिंग हो, 2-on-1 हो, या कोई भी मीटिंग हो। तो शुरू में ये प्लान खुद नहीं दिखाते, ये क्या करते हैं, अपने अपलाइन की सहायता लेते हैं, जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है उनकी हेल्प से प्लान दिखाते हैं। और जब इनका अपलाइन प्लान दिखा रहा होता है तो ये बाकी काम इधर उधर नहीं घूमते, ये बहुत ध्यान से अपने अपलाइन को देखते हैं कि ये कैसी मीटिंग कर रहा है, क्योंकि इन्हें पता होता है ये अपलाइन जो आज मेरी हेल्प के लिए आए हैं कितनी बार आएंगे, आगे चल करके मुझे सफल होना है तो मुझे खुद सीखना है। जब इनके अपलाइन प्लान दिखा रहे होते हैं तो ये सारे काम छोड़ के फोन बंद करके उसको सीखते। उसके बाद कहता है बस तू जुड़ जा, उसमें पैसे बहुत है, बस तू ज्वाइन कर ले, वो फॉर्म भर दे, तेरा क्या जा रहा है यार, प्रोडक्ट ही तो लेने, 600 रुपए के प्रोडक्ट लेने, सामान तो वैसे भी, तो जुड़ जा यार। वो घेर घोट के जोड़ भी देता है तो वो आदमी काम नहीं करता। उसके बाद वो कहता है मेरी टीम में सब निकम्मे हैं, एक भी आदमी काम नहीं करता, राइट। लेकिन वो काम क्यों करे, क्योंकि उसकी टीम में किसी को मालूम ही नहीं है कि काम करने से मिलेगा क्या है, बेनिफिट क्या है, राइट। सो ये है 90% लोग ये काम करते हैं। उसके बाद 10% लोग जो सफल हैं वो क्या करते हैं, यूज अपलाइन टू हेल्प साइन अप द फर्स्ट 3 फ्रंटलाइन पार्टनर्स। पहली 5-7 मीटिंग भी कराई, ना सिर्फ मीटिंग कराते हैं बल्कि कम से कम 3-4 फ्रंटलाइन को साइन अप करने के लिए इन्होंने अपने अपलाइन की हेल्प ली। तो इसलिए इनको प्लान दिखाना
इन्होंने 5, 7, 8 बार उसको रिपीट बार बार देखा, तो चांसेस है जब ये जाकर के खुद करने की कोशिश करेंगे तो इनको पता है करना क्या है। वेरएस दूसरी तरफ जब प्लान दिखाना आता नहीं, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया नहीं, ठीक है किसी ने प्रोडक्ट के नाम पे पैसे दे भी दिए या कहने से पैसे दे भी दिए, तो पैसे देने से ऐसे 4 लोगों को जोड़ने से नेटवर्क तो बनेगा नहीं, या उससे कुछ बड़ा होने वाला है नहीं। तो सक्सेस इज लिमिटेड एंड रेप्लीकेशन प्रोसेस फेल्ड। रेप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेशन प्रोसेस फेल्ड हो गया। इसने ऐसे करके 4 लोग साइन कर भी दिए। आप खुद सोचिए अगर आपकी ज्वाइनिंग भी ऐसी हुई होती, यार पैसे दे दे, 1000 रुपए दे दे, आपने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ठीक है चले यार सामान मिल जाएगा, आपने ऐसे फॉर्म भर के ज्वाइन किया होता, तो आपने बेशक पैसे दे दिए होते, लेकिन आप कभी ये काम किसी के साथ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ना ये रिस्पेक्टेबल है, ना इसमें कहीं आपको पैसे दिख रहे हैं, ना इसमें कोई आपको बेनिफिट दिख रहा है, ये काम आप नहीं करना चाहेंगे। सो इसलिए सक्सेस इसकी लिमिटेड रहेगी और डुप्लीकेशन प्रोसेस फेल हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, ये ऐसे ही मीडियोक्रिटी के बाद में ये इस बिजनेस से आउट हो जाएगा। आगे सिंपली शुरू में 3 बार, राइट, और उससे इनके न सिर्फ प्रोडक्ट मूव हुए, सबसे बड़ी बात इन्होंने सीख लिया कि ऐसे प्रोडक्ट को बताना है और ऐसे फ्लेक्स का डेमो करना है थर्मोकोल के साथ में, इस तरीके से, यह है राइट तरीका। और 90% लोग विदाउट नॉलेज काम करते हैं, बगैर नॉलेज के, यूज किए हुए, और रिटेल सक्सेस इनकी बड़ी लिमिटेड रहती है, क्योंकि इनको ना डेमो करने का तरीका आता, ना इनको यह मालूम है कि सीडी कैसे दिखानी है, किस तरीके से, तो ये ज्यादा सफलता नहीं मिलती। और उसके बाद में जब सफलता नहीं मिलती कुछ टाइम बाद, तो ये शुरू हो जाते हैं कंप्लेन करना, राइट, प्रोडक्ट खास अच्छे नहीं है, खास रिजल्ट नहीं है जी, बड़ी कोई लेता ही नहीं है जी। बड़े कॉमन, किसी भी आप फेलियर से पूछो, इस बिजनेस में आप पूछो क्या दिक्कत है, अरे कोई जुड़ता नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं करता जी, कोई प्रोडक्ट नहीं लेता जी। अब भाई कमाल की बात है, कोई ज्वाइन नहीं करता, यहां बैठने की जगह नहीं है यार, तू कह रहा कोई ज्वाइन नहीं करता। पहले कोई लेता नहीं, यार कोई नहीं लेता, यार कमाल है यार, महीने में 30-30, 40-40 करोड़ कंपनी टर्नओवर कर रही है, तू कह रहा कोई नहीं लेता। तो पता नहीं जी, मैं तो जिससे बात करता हूं नहीं, मेरे से तो कोई नहीं लेता। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उससे कोई क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो ट्रेंड, उसने सही तरीके को, सिस्टम को बेसिकली फॉलो नहीं किया, राइट। 10% लोग अटेंड ऑल CNT, सारी CNT अटेंड करते हैं, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे एवरी संडे, जिस संडे सेमिनार होता है उसको छोड़ के यहीं पे ITO में ही ND तिवारी भवन में एवरी संडे सुबह मीटिंग होती है, CNT होती है। तो वो आसपास महीने में एक बार नोएडा, महीने में एक बार या कम, एक बार से भी ज्यादा, 2 बार फरीदाबाद, गुड़गांव, आप आसपास के एरिया में, आपके एरिया में हर जगह मीटिंग्स होती हैं। सो जो सफल लोग हैं वो आप देखेंगे हर CNT में आपको मिलेंगे, राइट। हर बार NDS में जाएंगे, हर बार व्यू प्लस जो CDs हैं उनको कई बार देखते हैं, राइट। रीड हेल्थ गाइड कई बार पढ़ते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। वेरस बाकी लोग, आम डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, बगैर नॉलेज के काम करता है, CNT में कभी जाता नहीं, कभी भूले भटके चला भी जाता है, तो अगर शो होती है 11 बजे तो ये पहुंचता है 12 बजे, राइट। एंड बगैर ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग में खुद भी नहीं जाता, कभी चला भी जाता है तो अपनी टीम में प्रमोट नहीं करता, क्योंकि जिस चीज को ये डाई हार्ड यूज नहीं कर रहा है, इसकी टीम में भी वो चीज प्रमोट नहीं होगी, राइट। तो इसलिए ना प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी होती, ना बिजनेस की ज्यादा जानकारी होती। एंड कहां से सफलता मिलेगी? 2 दिन पहले मैं फेसबुक पे ऐसी बैठा हुआ था, जनरली तो कब जाता हूं, लेकिन एनीवे वहां पे मैंने किसी का टाइटल देखा, MLM समथिंग। मैंने कहा चल यार बहुत दिन हो गए, कुछ नए लोग साइन करने, कुछ नए नेटवर्क बनाता हूं। सो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा जी बोलो आप क्या करते हैं? बोलो जी मैं XYZ कंपनी में जॉब कर रही हूं। मैंने कहा जॉब कर रही हूं? मैंने कहा एनीवे कोई बात नहीं। कंपनी का नाम पूछा, कोई छोटी सी कंपनी थी। उसके बाद उसने पूछा जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं वेस्टीज में काम करता हूं। बोले ओके। बोले वेस्टीज तो मैंने भी ज्वाइन किया था। मैंने कहा अच्छा आप किस लेवल पर है? बोले गोल्ड लेवल पर है। मैंने कहा फिर कोई चेक आया? नहीं पता नहीं जी, मेरे तो चेक ही नहीं आते। मैंने कहा जी गलती आपकी नहीं है, अगर आपको समझ होती इतनी तो आप यहां नौकरी थोड़ी कर रही होती, राइट। सो बेसिकली ये ज्यादातर लोग आम डिस्ट्रीब्यूटर इसी टाइप के होते हैं, नॉलेज है नहीं प्लान की, प्रोडक्ट की, सिस्टम की। उसके बाद जो 10% सक्सेसफुल हो गए, स्टार्ट्स गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। इनको प्रोडक्ट से पॉजिटिव रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये तरीके से प्रोडक्ट समझाते हैं। तरीके से प्रोडक्ट समझाते हैं तो सामने वाले की समझ में भी आते हैं। न सिर्फ वो प्रोडक्ट लेता है खाने के लिए, यूज करने के लिए, जान छुड़ाने के लिए नहीं।
जहां जान छुड़ाने के लिए प्रोडक्ट लिए जाते हैं, वो प्रोडक्ट की सील कभी खुलती ही नहीं। दे दिए, प्रोडक्ट ले लिया, मैं उसे मेरे मुंह में थोड़ी डाल लूंगा। जब तक मुझे उस पर समझ नहीं आएगी, जब तक मैं कॉन्फिडेंस नहीं होऊंगा। तो इसको क्या है, प्रोडक्ट से रिजल्ट्स मिले, और जब रिजल्ट मिलते हैं तो रिजल्ट से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जितने भी टेरिटरीज जहां पर मैंने पर्सनली काम करा है, वहां एक बड़ी मैजिकल चीज मैंने एक्सपीरियंस करी, चाहे वो उड़ीसा रहा, चाहे वो तमिलनाडु रहा, या और स्टेट्स रहे। 3 महीने के बाद में हम जिस भी जगह सीएनटी करने जाते थे, हर जगह हमें कम से कम 4-5 लोग आकर के मिलते थे। कोई बोलता था, बोले जी मेरे को 3 महीने से आप खा रहा हूं, ग्लूकोसामाइन खा रही है, मेरे को सीढ़ी चलने पहले दिक्कत थी, अब मैं सीढ़ी चढ़ जाता हूं। किसी ने आगे बोला जी मेरे को कॉन्स्टिपेशन थी, स्पिरुलिना और आपने एलोवेरा बताया था, मेरे को बड़ा फायदा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो 3 महीने के बाद में मार्केट में जो बूम आता है, वो आप सोच भी नहीं सकते। बिजनेस सडनली 3-4 महीने के बाद 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सफलता की तरह कोई और चीज नहीं चमकती। जब फील्ड में आपने सही तरीके से काम किया, सही तरीके से लोगों को प्रोडक्ट खिलाए, तो उससे परिणाम आएंगे, और उस परिणाम से और भी ज्यादा परिणाम बेहतर होते चले जाते हैं। यह है सही तरीका। और उसके उलट प्रोडक्ट जबरदस्ती के लिए, जान छुड़ाने के लिए दे भी दिया, और सामने वाले को जरूरत, परसों तरसों भी किसी का फोन आया था, उन्होंने बोला जी इसमें क्या दे दूं, मैंने बता दिया ये 2 प्रोडक्ट थे। उधर से आवाज आ रही थी, फुट पैच भी दे दूं? मैंने कहा नहीं। अच्छा हाँ फुट पैच, मैं इधर से मना कर रहा हूं, वो कह रहा फुट पैच भी दे देता हूं। उसके बाद का CoQ10 भी दे दूं? मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ सर CoQ10 2 दे दूं। उसका फोकस क्या है? उसका फोकस है इसका बिल बने ज्यादा से ज्यादा, 4000, 5000, 6000, जहां तक जा सके निचोड़ लूं। राइट? हाँ जी, हाँ बीवी घट रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अपना कोई लेवल पूरा करना होगा। अब शॉर्ट टर्म में आज तो ये काम हो जाएगा, राइट, लेकिन आगे क्या होगा? जब वो राइट प्रोडक्ट राइट तरीके से नहीं खाएगा, उसको परिणाम मिलेगा नहीं। उससे क्या होगा? एब्सोल्युटली काठ की हांडी एक बार चढ़ी, कहानी खत्म हो गई। फिर जब वो ये काम कर लेगा, फिर ये क्या कहेगा, प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है जी, मैंने भी दिए थे, लोगों को रिजल्ट ही नहीं आते। रिजल्ट कहां से आएंगे भाई? उसे चाहिए होता है ए, तू देता है बी, राइट? उसे चाहिए होता है सी, तू कहता है ई, तो रिजल्ट कहां से आएंगे? और सही तरीका नहीं बताया, राइट? सो ये सारी चीजें। या कई लोग होते हैं, अभी किसी का फोन आया, बोलो जी इसको इतने साल से बुखार है, इतनी दिक्कत है, यहां कैंसर भी है, ये भी है, वो भी है, इसे क्या दे दूं? मैंने कहा भाई कंधा दे दे, और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारे यहां कई लोगों को डॉक्टर बनने में बड़ा ज्यादा मजा आता है, राइट? वो कहते हैं जी ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं ठीक ना कर सकूं। आपने भी देखा होगा कहीं लिखा रहता है, शर्तिया इलाज मिले हर शुक्रवार को बस स्टैंड के सामने। तो ये काम नहीं करना, राइट? राइट चीज, राइट गाइडेंस देनी है। सब बगैर, अच्छा मिले लिखे, डाक द्वारा भी भेजे जाते हैं। सो विदाउट प्रोडक्ट यूजेज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट अगर एक बार चला भी गया तो उसके रीऑर्डर नहीं आते, क्योंकि सही तरीके से सिस्टम यूज नहीं हुआ। और जब परिणाम नहीं मिलते तो देखिए उत्साह किसी भी चीज में अपने आप खत्म हो जाता है। इधर क्या है, परिणाम मिल रहे हैं तो इसका कॉन्फिडेंस, इसका उत्साह बढ़ता जाएगा, ये और काम करेगा, इधर घटता जाएगा। उसके बाद ये जो व्यक्ति है ये फुली टीचेबल है एंड ओपन है, पूरी तरीके से जो बताओ वो मानता है, सीखता है, और ओपन है, यानी कि इसको बताओ तो सीखने के लिए तैयार है। और वीक बिलीफ इजीली कैन बी ल्योर्ड टू लुक्रेटिव कंपनीज, इसका विश्वास है नहीं, और ये एक बड़ी बढ़िया मुर्गी है, और कंपनियों के लिए या इन्वेस्टमेंट कंपनियों के लिए उनका ये बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, ठीक? और फिर ये क्या करेगा? दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा, फिर वहां भी ऐसी करेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। जैसे मैंने बताया, मैं जिससे कल बात कर रहा था